दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 10th इतिहास का चैप्टर नंबर 4 यूरोप में राष्ट्रवाद से कुल 94 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भाई इसका जवाब अपने मन में सोचिए और इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 72। ठीक है, चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता था? भाई इसका जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4, किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया? कहा कि हम इस उपाधि को नहीं लेंगे। जानते हो क्यों? जालियांवाला बाग में इतना अत्याचार हुआ था, इतना गोलियां बरसा था, खून का नदियां बह रहा था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि कहा कि हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मास्टर द किन की उपनाम है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन का नाम है। ठीक है, चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1884 में पारित हुआ था। 1884 में, इसको याद रखिएगा। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न में से किन्हें कैंसर ये हिंद का उपाधि दी गई थी? भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, लाला हरदयाल ने निम्न में से किनकी स्थापना की? भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गद्दर पार्टी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए हम 9 नंबर को देखते हैं। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1911 में। 1911 में। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। इसका सही जवाब होगा नवाब समुल्ला खां। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भाई इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ से की? इसका सही जवाब आप बताइए, आपको पता होगा। इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा अहमदाबाद। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस कानून के विरोध जलियांवाला बाग में सभा का आयोजित हुआ था? भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑप्शन नंबर 14 का बी, केसर ए हिंद। ठीक है, चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इबल्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब आप सब बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। 1906। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल कृष्ण खोखले गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अनिवार्य प्रस्ताव रखा? भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मौलवी मीटो सुधार। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेल की शुरुआत किसके शासक काल के दौरान हुई थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हॉडवेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा
चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गद्दर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1923 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1920 नागपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासनकाल में प्रथम से शुरू हुआ? भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में तुर्की से। ठीक है, चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, क्या, दांडी यात्रा 1930। याद रखिएगा इसको। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर के अधिवेशन में। यह सब क्वेश्चन को याद रखिए। अब आप बताइए 31 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन को सही किया है? जल्दी जल्दी थोड़ा कमेंट में बताइए तो मेरे को भी पता चले कि आप कितना तेज है। ठीक है, चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं दल संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका सही जवाब आप बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, के बी हेडवार 1925 में। इसको भी याद रखिए। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बालदोली। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रप्पा विद्रोह कब हुआ? पूरा डेट याद रखिएगा, इतना ध्यान में रखिए। इसको पढ़ लेने से इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम इसमें 94 यानी 94 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी होगा। इधर देखिए, नीचे नीचे यहाँ पे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने 1920 में ताशकंद में भारत कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? इसका सही जवाब होगा 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ए एम एन राय। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अली मुसालिर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, मोपला विद्रोह। ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखिए, मोपला विद्रोह। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मीमांस गांधी का बादशाह खान कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ए होगा या डी होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ए होगा या डी होगा। चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह, इसका सही जवाब होगा 1917 में। 1917 में। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के दौरान मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 को। ठीक है, चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मिलो मीटो सुधार कब हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 में। 1909। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, एओ हॉस। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? मतलब वो कौन सा साल था जो साइमन कमीशन भारत आया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में।
अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका भी याद रखिएगा, इसका डेट, सबका डेट याद रखिए। इसका सही जवाब होगा 1936, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ का शासक थे भाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर का शासक थे। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का नाम बिहार के किस नगर में हुआ था? भाई इसका सही जवाब क्या होगा? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, इसका सही जवाब होगा मुंगेर। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बरवा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915। अब आप बताइए, 50 क्वेश्चन हो गया। 50 में से आपने कितना क्वेश्चन को सही किया है अपने मन से? जितना भी किए है उसमें शर्म की बात न रखो और कमेंट में करो। ठीक है, चलिए हम अब अगले वो क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। याद रखिएगा सब। चलिए अब 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 1857। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 1905। ठीक है, चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? नहीं पता ना, इसको आप ही बताइए। इसको हम गोला दे देते हैं, इसका आंसर आप बताइए। चलिए हम 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, तीन प्रणाली किस पर लागू होती थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों पर। 59 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति का। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1925। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार बंगाल विभाजन पृथक हुआ था, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1912 में। 64 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू द्वारा गंगा तिरंगा फहराया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के तट पर। चलिए हम 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, मास्टर दा। चलिए हम 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। चलिए हम 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौरा चौरी कांड हुआ था,
इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 1922। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली समझौता हुआ था। इसका सही जवाब क्या हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग गए? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। चलिए हम 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1929 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम 74 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासक काल में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम 75 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब होगा 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए हम 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल्ला गफूर खान। चलिए हम 77 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इंडिया स्ट्यूरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन रायसन रायमन। 78 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किस आयोजक कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम 80 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, गांधी जी ने गुरुदेव का उपाधि किसे दी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल दास कृष्ण गोखले को। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक अनिवार्य व्यवस्था किस आयोजक के तहत किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी मिल्टो सुधार। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में अनिर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। चलिए हम 85 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, खान अब्दुल गफार ने किस संगठन की स्थापना की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खुदमतगार। चलिए हम 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली समझौता। चलिए हम 87 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, अखिल भारतीय खिलाफ आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। भाई यह सब प्रश्न आप सब मत छोड़ना, ठीक है, इसको जल्दी से देख लेना, ठीक है। चलिए हम 88 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? स्थापना कहाँ हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली समझौता। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिनों तक। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1930। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किस गठन किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर आयोजन। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा